हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 12 में आज हम लोग पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है, इसके बनाने की विधि क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट करेंगे, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या होता है, मतलब इसका सूत्र क्या है और उसका अणुभार क्या होता है। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का सूत्र लिख लेंगे। यहाँ पर सूत्र होता है C6 होता है, H5 और CHO होता है। यह किसका सूत्र है? तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO। अब इसका अणुभार क्या होता है? तो अणुभार जब निकालेंगे तो C का क्या होता है? 12 होता है और 6 से गुणा कर लेंगे, 6 अणु है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 से गुणा कर लेंगे, 5 अणु है। प्लस C का क्या होगा? 12 हो जाएगा। H का क्या होगा? 1 होगा। O का क्या होगा? 16 हो जाएगा। अब 12 छः क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। प्लस 5 का नाम क्या होगा? 5 हो जाएगा। प्लस 12 प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 प्लस 16। टोटल इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 106। क्या आएगा? 106 जो है इसका अणुभार है। तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र याद हो गया होगा, क्या है? C6H5CHO जो है बेंजल्डिहाइड का सूत्र है और इसका अणुभार जो होता है वह 106 होता है। और यहाँ विशेष में आप याद रखेंगे कि बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल कहते हैं। यह कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है कि कड़वे बादाम के तेल किसे कहते हैं। तो कड़वे बादाम का तेल को बेंजल्डिहाइड को कहा जाता है, जो कड़वे बादाम में पाया जाता है। जो कड़वे होते हैं वो बादाम में क्या होते हैं? यह पाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं? बेंजल्डिहाइड को कहा जाता है। अब प्रयोगशाला विधि। अब ये प्रयोगशाला में कैसे इसको बनाया जाएगा, प्रयोगशाला विधि समझेंगे अब। तो अब यहाँ पे प्रयोगशाला विधि में लिख लेंगे कि जो प्रयोगशाला में क्या बनाना है? प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? बनाने के लिए लेना पड़ेगा बेंजीन। क्या है? बेंजील क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड को लेना पड़ेगा। और बेंजील क्लोराइड को कॉपर, ध्यान देंगे, कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन में CO2 गैस की धारा के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो अब यहाँ बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रयोगशाला में जो है बेंजील क्लोराइड लेंगे। बेंजील क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? C6 होता है, H5 होता है, CH2Cl। इसका नाम क्या है? बेंजील क्लोराइड है। और यहाँ पे क्या लेंगे? कॉपर क्या हो जाएगा? नाइट्राइड जो है NNO3, यहाँ 2 हो जाएगा। और यहाँ जब गर्म करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गर्म, और गर्म क्या रहेगा? CO2 गैस रहेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा, C6 बनेगा, H5CHO जो है बेंजल्डिहाइड का यह सूत्र है। प्लस जो है कॉपर क्लोराइड बनेगा।
और उसके साथ जो है HNO2 भी प्राप्त होगा। नाइट्रस अम्ल इसको बोला जाता है। अब यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे। 2HNO2 है। तो यह जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या बताया गया है, तो बेंजिल क्लोराइड है। क्या नाम है, बेंजिल क्लोराइड को किसके साथ गर्म किया गया, कॉपर नाइट्रेट के साथ मिला करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है गर्म गैस के द्वारा जो इसमें प्रवाहित किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस करके 2HNO2 है। क्या 2HNO2 है, नाइट्रस अम्ल इसको बोला जाता है। तो प्रयोगशाला विधि समझ में आ गया और कैसे इसको बनाया गया, बहुत आसान विधि से बताया जा रहा है। तो इसे अपने कॉपी में सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए। अगला जो है रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रोजेनमुंड, कई बार ये परीक्षा में आया। रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होते हैं, तो रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, तो रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बेंजायल। क्या लिखेंगे, बेंजायल, बेंजायल को लेंगे और क्या लिया जाएगा, बेंजायल क्लोराइड, बेंजायल क्लोराइड का उबलती, बेंजाइल क्लोराइड का उबलती हुई जाइलीन में बेरियम सल्फेट तथा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराया जाता है। हाइड्रोजन द्वारा क्या कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है। तो बेंजल्डिहाइड बनता है, कराया जाता है, तो बेंजल्डिहाइड बनता है तथा इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को रोजेन, क्या कहेंगे, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। तो क्या लेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे जो लिया जाएगा C6H5 और हो जाएगा COCl। इसका नाम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजाइल क्लोराइड का यह अपचयन होगा। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुटना, और जुटने के बाद से क्या बनना है, C6H5CHO। इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड बना और उसके साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। लेकिन किसके उपस्थिति में, तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, बेरियम सल्फेट तथा पैलेडियम उत्प्रेरक के उपस्थिति में। मतलब यहाँ पर PD भी रहेगा और क्या रहेगा, BaSO4। यहाँ लिखेंगे BaSO4, बेरियम सल्फेट के उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाएगा
तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। मतलब बेंजाइल को, किसको गर्म करेंगे, बेंजाइल को जब अपचयन कराया जाएगा किसके उपस्थिति में, तो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब इसको अपचयन कराएंगे तो क्या बनता है, अपचयन कराने पर क्या बनेगा, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो समझ में आ रहा होगा। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो यहाँ हेडिंग, इसका नाम तो याद ही हो गया होगा आपका, क्या नाम है, बेंजाइल क्लोराइड है या हाइड्रोजन है, और जो है ये क्या हुआ है, ये बना है, तो इसका नाम बेंजल्डिहाइड है और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। तो अब यहाँ हेडिंग लिखेंगे भौतिक गुण। अब इसका भौतिक गुण क्या होता है, तो पहला भौतिक गुण लिखेंगे, भौतिक गुण पहला लिखेंगे बेंजल्डिहाइड जो है रंगहीन द्रव है, लिखेंगे यह एक रंगहीन क्या है, तो यह एक रंगहीन द्रव है। बेंजल्डिहाइड क्या है, तो यह एक रंगहीन जो है क्या है, द्रव है। अब दूसरा इसका भौतिक गुण लिखेंगे, दूसरा भौतिक गुण होगा इसका क्वथनांक जो होता है, इसका क्वथनांक कितना होता है, देखेंगे इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला लिखेंगे इसकी गंध जो है बादाम जैसी होती है। तीसरा लिखेंगे इसकी गंध जो है, मतलब इसकी गंध जो आएगा, इसकी गंध बादाम जैसी है, इसकी गंध कैसी है, तो बादाम जैसी है, मतलब बादाम के जैसे बादाम की खुशबू आती है उसी तरह इसका भी खुशबू आती है। और ये जल में क्या है, तो लिखेंगे यह जल में जो है विलय होता है, यह जल में क्या है, विलय होता है। चौथा लिख लेंगे यह जल में विलय होता है, जल में क्या होता है, विलय होता है, जल में विलय होता है। तो आज का, और यहाँ और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कार्बनिक विलायक में क्या है, पूर्ण रूप से क्या होता है, विलय होता है, यहाँ लिख सकते हैं। अगला भी लिख सकते हैं, पाँचवा लिख सकते हैं, पाँचवा, यह कार्बनिक विलायक में भी क्या होता है, विलय होता है। यह कार्बनिक विलायक में विलय होता है, कार्बनिक विलायक में क्या होता है, विलय होता है। तो टोटल यहाँ 5 भौतिक गुण बताया गया। पांचों भौतिक गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़े, बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है और बनाने की इसकी 2 विधि बताया गया और इसके भौतिक गुण बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।